पूछता है। अगर कोई भी उसे इन्फॉर्मेशन ना दे शिफा के बारे में तो वो सबको टार्चर करता है और सबको मारना शुरू कर देता है और ये इसी तरह से चलता है। अब एक दिन जब वो कहीं जा रहा होगा तो वहाँ पर उसे शिफा जाते हुए नज़र आ जाएगी रोड पर, और वहाँ पर बीच सड़क में ये गाड़ी खड़ी करके शिफा के पास चला जाएगा और उसे जाकर सारा कुछ बताएगा कि वो उससे प्यार करता है और उसके बगैर वो मर जाएगा। और पहली ही मुलाकात में उसे कहता है कि मेरी पार्टी है और उसमें लाजमी आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। शिफा को भी ये बातें काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है कि कैसे पहली ही मुलाकात में इतना मेरे साथ फ्रैंक हो रहा है और कितना खुल के बात कर रहा है। ये सारी बातें जाकर अब शिफा ने मास को भी बताई कि आज मुझे शाज़िल मिला था और वो मुझे तुम कह के पुकार रहा था और कुछ ख़ास मुझे अच्छा नहीं लगा और बहुत अजीब फीलिंग है मेरी। अब माज भी उसे ये समझाता है कि शाज़िल एक अमीर फैमिली से है, रिच फैमिली से है और उनकी फैमिली में ये सारी नॉर्मल सी बातें हैं, इन बातों पे आप गौर ना करो। अब शिफा भी ये सोचने पे मजबूर हो गई है कि आखिरकार अब इसने ऐसा क्यों किया। दूसरी जानिब अब शाज़िल का दोस्त जो कि शाज़िल को बोलेगा कि जब तुम जेल में थे शिफा पीछे से किसी के साथ शादी हो गई है, अब वो तुम्हारी नहीं रही, तुम उससे अब दूर हो जाओ। ये सुनने के बाद अब शाज़िल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और अपने ही दोस्त के सर पर गन रख देगा और उसे मारने की कोशिश भी करेगा और उसे बोलेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अब शिफा के बारे में ऐसी बात करने से। अब शाज़िल जो कि अब शिफा का हस्बैंड ढूंढने में लगा हुआ है कि एक दफ़ा किसी तरह से वो मिल जाए और मैं उसे कत्ल करूं और उससे फिर मैं शिफा से शादी कर लूँ। दूसरी जानिब आप देखें कि शिफा को कभी भी शाज़िल पसंद नहीं था और ना इनकी वाइब आपस में मैच करती थी। अब शिफा ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि हम शाज़िल के साथ में शादी करूँगी, लेकिन दूसरी जानिब जो शाज़िल है वो हर वक्त शिफा के बारे में ही सोचता रहता है और उसे अपना बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अब जब शाज़िल उसका हस्बैंड ढूंढने में लग जाएगा तो वहाँ पर उसका दोस्त उसे बताएगा कि ऐसा ना करो, इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं है, वो एक शादीशुदा लड़की है और उसे अपना घर में सुकून से रहने दो। लेकिन शाज़िल जो कि बिल्कुल भी अपने होशो हवास में नहीं है, वो शिफा के लिए पागल हुआ फिर रहा है। जब वो जेल में भी था तो शिफा के बारे में ही सोचता रहता था। अब जब जेल से बाहर आ गया है अभी भी वो शिफा के बारे में ही सोच रहा है और उसे हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि किसी तरह शिफा उसकी लाइफ में आ जाए और फिर उसके सारे गोल अचीव हो जाएंगे। वो शिफा के अलावा किसी और लड़की के बारे में सोचना भी नहीं चाहता, लेकिन शिफा जो कि अब शादीशुदा है और अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती। अब मास भी अब शाज़िल को ये समझा रहा है। अब शिफा जो कि मास को ये कहती है कि तुम भी शाज़िल से दोस्ती ख़त्म कर दो, मैं नहीं चाहती कि तुम शाज़िल से मिलते रहो क्योंकि वो मुझे बहुत अजीब सा लगा है। लेकिन मास भी शिफा को समझाता है कि वो मेरा बचपन का दोस्त है, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ, वो मेरी हर मुश्किल और हर आसानी में मेरे काम आया है। लेकिन शिफा उसे कहती है कि तुम उससे मिलना बंद करो और ये महंगे तोहफ़े वगैरह लेना भी बंद करो, वरना मैं तुम्हारे साथ भी दोस्ती ख़त्म कर दूँगी। व्यूअर, ड्रामा सीरियल तपिश की आने वाली जो एपिसोड होगी वो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है, उससे देखना मत भूलिएगा। ओनली ऑन जियो हर पल। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल तपिश के आने वाली एपिसोड में आप ये देखेंगे कि शाज़िल को इतना बड़ा धचका लगने के बाद भी वो अभी तक सुधरा नहीं है और जेल से रिहा होने के बाद फ़ौरन आकर वो शिफा को ढूंढना शुरू कर देगा। अब वो अगर जिसके पास जाता है और शिफा का पूछता है, अगर कोई भी उसे इन्फॉर्मेशन ना दे शिफा के बारे में तो वो सबको टार्चर करता है और सबको मारना शुरू कर देता है और ये इसी तरह से चलता है। अब एक दिन जब वो कहीं जा रहा होगा
تو وہاں پر اسے شفا جاتے ہوئے نظر آ جائے گی روڈ پر، اور وہاں پر بیچ سڑک میں یہ گاڑی کھڑی کر کے شفا کے پاس چلا جائے گا اور اسے جا کر سارا کچھ بتائے گا کہ وہ اس سے پیار کرتا ہے اور اس کے بغیر وہ مر جائے گا۔ اور پہلی ہی ملاقات میں اسے کہتا ہے کہ میری پارٹی ہے اور اس میں لازمی آنا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ شفا کو بھی یہ باتیں کافی زیادہ عجیب لگتی ہے کہ کیسے پہلی ہی ملاقات میں اتنا میرے ساتھ فرینک ہو رہا ہے اور کتنا کھل کے بات کر رہا ہے۔ یہ ساری باتیں جا کر اب شفا نے ماس کو بھی بتائی کہ آج مجھے شاذل ملا تھا اور وہ مجھے تم کہہ کے پکار رہا تھا اور کچھ خاص مجھے اچھا نہیں لگا اور بہت عجیب فیلنگ ہے میری۔ اب معاذ بھی اسے یہ سمجھاتا ہے کہ شاذل ایک امیر فیملی سے ہے، رچ فیملی سے ہے، اور ان کی فیملی میں یہ ساری نارمل سی باتیں ہیں، ان باتوں پہ آپ غور نہ کرو۔ اب شفا بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ آخرکار اب اس نے ایسا کیوں کیا۔ دوسری جانب اب